नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं एमके सर एमआरएस पीजीटी क्वालिफाइड, आप देख रहे हैं एमके मोटिवेशन पॉइंट। आज का वीडियो उन हजारों स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, जिनके एमआरएस टायर 1 में अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्वालिफाई नहीं है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अब क्या करें? क्या टायर 2 की तैयारी करें या नहीं करें? दोस्तों इस वीडियो में कोई झूठी उम्मीद नहीं दी जाती दोस्तों, फॉल्स ऑफ नॉट गिव, सिर्फ ऑफिशियल रूल्स के अनुसार सच्ची गाइडेंस मिलेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा था कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, बट उसके बावजूद ही दोस्तों काफ़ी जो मेरे जो फ्रेंड है या आप कुछ भी आपको मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, आप जो एमआरएस पीजीटी एस्पिरेंट है उन्होंने काफ़ी कमेंट किए कि सर प्लीज़ हमें एक बार दोबारा से बताइए। उनके बहुत सारे के कमेंट है, जैसे फर्स्ट उनका जो कमेंट है दोस्तों, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी नॉट क्वालिफाइड बट गुड मार्क्स है। अब क्या करें? क्या टायर 2 की तैयारी करें दोस्तों या नहीं करें? गुड मार्क्स बट कन्फ्यूज्ड है, क्या टायर 2 की तैयारी करें या ना करें? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्वालिफाई बट मार्क्स कम है, तो अब क्या करें? इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। और अगला कमेंट है, क्या लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में भी नेगेटिव मार्किंग है? अगला कमेंट है, क्या टीजीटी में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में क्वालिफाई मार्क्स हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज तीनों को मिलाकर है या सेपरेट सेपरेट है? ऐसे दोस्तों पीजीटी वालों का भी कमेंट है, क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलाकर 40% मार्क्स लाना है या फिर सेपरेट सेपरेट लाना है दोस्तों मैं कट ऑफ से रिलेटेड ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखना। इसमें आपका ऐसा एक भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट स्टडी प्लान 100% प्रैक्टिकल, ये भी दोस्तों मैं आपको आज इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और सबसे जो कमेंट आया है, सर टायर 1 का रिजल्ट कब तक आने वाला है? और दोस्तों नेक्स्ट जो कमेंट है, टायर 2 एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों? और जो लास्ट जो सबसे ज़्यादा जो आया है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों? मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं आज और आपको दोस्तों कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि मेरे काफ़ी जो भाई बहन है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। कुछ भाइयों का कहना है कि सर आप वीडियो बहुत लॉन्ग बनाते हो, तो दोस्तों आप ही सुनो, यहाँ पे रियलिटी की बात की जा रही है दोस्तों। आप एक मूवी देखते हो, उसमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं दोस्तों, से बात करते हो, घूमने के जाते हो, यहाँ दोस्तों रियलिटी लाइव की बात की जा रही है। मैं भी तो दोस्तों आपके लिए टाइम निकाल के आपके लिए इतनी सूचनाएं कलेक्ट करके फिर आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। और आपको एक लग रहा है कि लॉन्ग वीडियो, दोस्तों लॉन्ग वीडियो है तो उसमें सच्चाई है दोस्तों, इसलिए वो लॉन्ग वीडियो जा रहा है। अगर मैं 2 मिनट में आके आपको ऊपर ऊपर से बता के चला जाऊं तो वो वीडियो कोई काम का नहीं है आपके लिए। इसलिए दोस्तों आपके जितने भी एमआरएस पीजीटी टीजी की एस्पिरेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% काम कर रहा हूँ दोस्तों। अभी अपना परिवार 300 प्लस ही हुआ है दोस्तों, इसको आपको बहुत आगे तक लेके जाना है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपसे लाइव बात करना चाहता हूँ, बेसब्री से इंतजार है दोस्तों। और आप सब भी मुझसे पूछ रहे हो कि सर आपसे बात हो सकती है, बिल्कुल बात हो सकती है दोस्तों। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो भी भाई डीमोटिवेट है, एमआरएस की तैयारी कर रहा है, केवीएस की कर रहा है, एनवीएस की कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की कर रहा है, वो डीमोटिवेट हो रहा है, अपने डायरेक्शन से भटक गया है, तो दोस्तों उन सभी अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए ताकि वो सही मार्ग पर आ सके और अपना सही सिलेक्शन। दोस्तों गाइडेंस बहुत ज़रूरी थी दोस्तों, मुझे भी सही गाइडेंस नहीं मिली थी, इसलिए मेरे को लेट जॉब मिली दोस्तों। अगर मुझे सही गाइडेंस मिलती तो मैं दोस्तों जो मुझे 2024 में जॉब मिली वो मुझे पहले ही मिल जाती दोस्तों। इसलिए इस चीज़ का मुझे रियल में अनुभव है, क्योंकि जो मिडिल क्लास जो फैमिली होती है दोस्तों, उसमें इस समय खर्चा चलाना कितना मुश्किल है और उसके बीच में तैयारी करना बड़ा होता है दोस्तों। बेरोजगारी के जो दिन होते हैं
वो खुद को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लंबे समय तक लगे रहो और आपका सिलेक्शन ना हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आपके एक एक जो कमेंट हैं वो सारे कमेंट इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, इसको बहुत दूर तक पहुंचाना है। AMRS PGT TG का एक भी एक एस्पिरेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम एक संगठन बनाना चाहते हैं ताकि हम एक सही मार्गदर्शन पर जा सके, कोई भी दोस्त को भटके नहीं। तो बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले एक बात क्लियर समझ लीजिए दोस्तों कि लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी है वो क्वालिफाई नेचर का है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मार्क्स चाहे जितने भी अच्छे हो, अगर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्वालिफाई नहीं हुई है तो कैंडिडेट आगे प्रोसेस में नहीं जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। बहुत स्टूडेंट इमोशनल होकर सोचते हैं सर मार्क्स अच्छे हैं शायद बुला ले, लेकिन एग्जाम सिस्टम रूल से चलता है, इमोशन से नहीं चलता दोस्तों। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव सवाल पूछा गया, सर मेरे 70+ मार्क्स आ रहे हैं लेकिन लैंग्वेज नॉट क्वालिफाइड, क्या मैं टायर 2 की तैयारी कर सकता हूं? दोस्तों मैं आपको होनेस्टी जवाब दे रहा हूं, नहीं। क्यों नहीं? कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्लियर नहीं तो टायर 2 का कोई मतलब तो नहीं है दोस्तों। फेल्स ऑफ झूठी आशा आपको टाइम और एनर्जी दोनों को नुकसान देती है दोस्तों। पैनिक इसलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर जो रैमर्स चलते हैं, कोई कहता है हो सकता है चांस से मिल जाए, कोई कहता है मार्क्स ज़्यादा है बुला लेंगे। याद रखिए रैम्बस एग्जाम नहीं क्लियर करवाते, एग्जाम रूल्स क्लियर करवाते हैं दोस्तों। अब साफ बात सुन लीजिए दोस्तों, टायर 2 की तैयारी वही करें जिन्होंने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्वालिफाई की है। नेगेटिव मार्किंग आफ्टर दोस्तों, जिनका अच्छा स्कोर है वो डेफिनेटली दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों कौन कौन टायर 2 की तैयारी न करें? जिनकी दोस्तों लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट, वो दोस्तों टायर 2 की तैयारी नहीं करना है आपको। सिर्फ मार्क्स के भरोसे बैठे हैं स्टूडेंट कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरी लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं है, तो उनको भी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, उसे गलत डायरेक्शन में वेस्ट मत करो दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो लैंग्वेज एग्जाम में फेल है वो अब क्या करें? तो दोस्तों उनको नेक्स्ट AMRS या जो KVS NVS की, दोस्तों आपको पता है KVS NVS की अभी एग्जाम जनवरी में होने वाली है 2026 में। तो दोस्तों सेम पैटर्न है दोस्तों, आपने जो गलती AMRS में की है वो आप KVS NVS में नहीं करोगे, और मैं ये सुनना भी नहीं चाहता आपसे। इसलिए दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय है। जिनकी लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं है उनको KVS NVS या दोस्तों अपने स्टेट में जो भी वैकेंसी निकली हुई है, जिस राजस्थान में RPC के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इनके निकली हुए, उन पर आपको फोकस करना चाहिए। और जो दोस्तों नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड है उनका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है AMRS में। जो जिन्होंने नॉन टीचिंग का फॉर्म भरा है वो नॉन टीचिंग की जो एग्जाम है उस पर भी ध्यान दें। 21 दिसंबर को उनकी एग्जाम है दोस्तों। दोस्तों आपको एक डायरी मेंटेन करना है, जैसे आप एग्जाम दे के आते हैं पेपर का एनालिसिस कीजिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं वो लिखिए और उनको देखकर उनमें सुधार कीजिए, और जो सेम मिस्टेक हो रही है उसे रिपीट मत कीजिए दोस्तों। जब आप नेक्स्ट एग्जाम दो तो जाने से पहले वो कौन कौन सी मिस्टेक आप देख के जाओ और मन में बिठा के जाओ कि हमें एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। गाइडेंस सही सोर्स से लो, रैंडम वीडियो से नहीं, क्वालिफाइड मेंटर से लो। देखो दोस्तों असफलता ही सफलता की कुंजी है, और ये प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देने का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। मैं जानता हूं डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों एक एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी कंसिस्टेंसी आपको डिफाइन करती है। AMRS PGT मेरा काम झूठी आशा देना नहीं है दोस्तों, आपको सही रास्ता दिखाना है दोस्तों। मार्क्स अच्छे हो लेकिन लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं तो दोस्तों आगे आपकी जो प्रोसेस है वो ही नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब हमारा जो सेकेंड जो कमेंट है, क्या AMRS लैंग्वेज को इग्नोर कर सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं कर सकता। AMRS एक गवर्नमेंट एग्जाम है, रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करता है दोस्तों।
अब अपन दोस्तों नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि चांस मिल सकता है, क्या सच है? ये भी एक कमेंट आया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सच नहीं है, फेल्स है, रेम्बस है। ओनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको विश्वास करना है। क्या मार्क्स लिस्ट में नाम आना इनफ है? नहीं दोस्तों, आपकी लैंग्वेज भी पास होना जरूरी है और आपके मार्क्स भी अच्छे आना जरूरी है, तभी आपको टायर 2 के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। क्या बाद में लैंग्वेज का चांस मिलेगा? नहीं दोस्तों, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टायर 1 स्टेज पर ही क्लियर करनी होती है। बाद में टायर 2 में आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्लियर नहीं करनी होती है। सर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, अब क्या करूं? दोस्तों ये कमेंट आया हुआ है कि सर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, अब मैं क्या करूं? दोस्तों डिसअपॉइंटेड होना नॉर्मल है, लेकिन गलत डायरेक्शन में मेहनत करना सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों। अगली अपन दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट एमआरएस अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करें। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों पर बैलेंस प्रिपरेशन करनी है और लैंग्वेज को लाइटली मत लीजिए दोस्तों, इस पर भी आपको वर्क करना है। नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ईएमआरएस में लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, सबका दिमाग खराब कर रखी है लैंग्वेज। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि दोस्तों ईएमआरएस में जो टीचर है, क्योंकि आप ईएमआरएस के एक टीचर हो, आपको क्लासरूम में कम्युनिकेशन करना है स्टूडेंटों के साथ इंटरेक्शन करना है, और जो एकेडमिक डिलीवरी है ये सब करना है आपको। तो लैंग्वेज आना आपको बहुत जरूरी है। वर्तमान में डिजिटल जमाना है, लैंग्वेज के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। क्या केवीएस एनवीएस में भी लैंग्वेज क्वालिफाई होती है? ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था। यस होती है, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी लैंग्वेज वीक है तो रिस्क हाई है, इसलिए आप लैंग्वेज पर दोस्तों वर्क करो। नेक्स्ट कमेंट की बात करूं, क्या कट ऑफ कम होने पर भी लैंग्वेज रिलेक्शन हो सकती है? बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या कट ऑफ कम होने पर लैंग्वेज में रिलेक्शन हो सकती है? नहीं होगी दोस्तों। लैंग्वेज कट ऑफ से अलग है दोस्तों। आपकी जब लैंग्वेज 40% मार्क्स नेगेटिव मार्क काटने के बाद में है, बाद में की कब आपकी कट ऑफ बनाई जा रही है दोस्तों, तो लैंग्वेज का कट ऑफ से कोई ही लेना देना नहीं है दोस्तों। जब आपकी लैंग्वेज क्वालिफाई है, आफ्टर आपकी कट ऑफ बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर लैंग्वेज जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रह सकती है? तो आपको डेली रीडिंग करना है, जैसे ग्रामर है उनकी भी प्रैक्टिस करना है, पीआईक्यू लगाना है और कंसिस्टेंस के साथ उसका रिवीजन करता रहना है। नेक्स्ट कमेंट है, सर आपका फाइनल एडवाइस क्या है? दोस्तों जो भी झूठी आशाएं हैं उनसे दूर रहो, प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाओ और नेक्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट बनाओ। अगले अपन बात कर लेते हैं कि गुड मार्क्स है लेकिन कंफ्यूज है, क्या करें? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। जिन बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो रैम्बस चल रहे हैं, शायद बुला रहेंगे, बहुत सारे की कटौती बता रहे हैं। दोस्तों रियलिटी क्या है? एग्जाम इमोशन से नहीं, रूल से चलता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपका फाइनल है। देखो रियल कट ऑफ का किसी को पता नहीं है दोस्तों, ये बात आप भी जानते हो। एडवाइस ये है, अगर लैंग्वेज क्वालिफाई है और आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो बिना सोचे समझे आपको टायर 2 की तैयारी कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप तैयार कर रहे हो तो वो नुकसान नहीं है, आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट कमेंट है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्वालिफाइड बट मार्क्स का ना अब क्या करें? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। लैंग्वेज क्वालिफाई है बट आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो दोस्तों क्या करें? क्या हम टायर 2 की तैयारी करें? क्या करें? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका मैं होनेस्टी से आंसर देता हूं कि लैंग्वेज क्वालिफाई है, इसका मतलब आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। आप लैंग्वेज को पास कर रहे हो, इसका मतलब पेपर की कट ऑफ में भी आप आ रहे हो। सिलेक्शन आप कट ऑफ मार्क्स पर डिपेंड करता है दोस्तों, कि आप उस कट ऑफ मार्क्स के नियर बाई हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्या टायर 2 की तैयारी करें या नहीं करें? जिनके लैंग्वेज क्वालिफाई है और कम मार्क्स बन रहे हैं, हाँ जरूर करें। अगर मार्क्स कट ऑफ के आसपास है तो दोस्तों आपको जरूर टायर 2 की तैयारी करनी चाहिए। पास्ट कट ऑफ के अनुसार चांस बन सकता है, उसके अनुसार आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मार्क्स बहुत कम है
तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट या फिर नेक्स्ट जो भी एग्जाम है दोस्तों, KVS, NVS, RPC, जो भी आपके स्टेट में एग्जाम है, आप जिस स्टेट में हो उसके अनुसार आप दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बिना किसी टाइम गवाए दोस्तों। क्योंकि अब आपको लग जाना चाहिए दोस्तों, कट ऑफ के चक्कर में मत रहो आप, क्योंकि आपने काफी टाइम वेस्ट कर दिया है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप तैयारी छोड़ते नहीं दोस्तों, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो दोस्तों। अब अगला कमेंट में पढ़ के बता रहा हूं आपको, क्या लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में नेगेटिव मार्किंग है क्या दोस्तों? ये मैंने आपको बार बार कहा, लैंग्वेज कॉम्पिटिशन में भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। यस, लैंग्वेज सिलेक्शन में भी नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि PGT लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में ये कहा गया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के हमें 8 मार्क्स लाने हैं या सेपरेट सेपरेट लाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, PGT के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 8 मार्क्स से 20 में, हिंदी के 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, दोनों में मिलाकर आपको अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जी हाँ, आप क्वालिफाई हो बिना किसी झिझक के। अलग अलग पास करना जरूरी नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड EMRS पैटर्न। दोस्तों मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, एज पर स्टैंडर्ड EMRS पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बार आपको PGT के लिए केवल 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगले कमेंट की बात करते हैं कि TGT लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में कितने मार्क्स चाहिए, हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज तीनों को मिलाकर चाहिए या सेपरेट सेपरेट चाहिए? तो दोस्तों इसमें भी वही रूल लागू हो रहा है, TGT के लिए हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज तीनों को मिलाकर हमें टोटल 12 मार्क्स चाहिए 30 में से। अगर आपके टोटल 12 मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में, तो आप क्वालिफाई हो दोस्तों। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का सिंपल है, PGT के लिए 20 क्वेश्चन आए थे, 10 हिंदी 10 इंग्लिश, इनमें से आपको 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। TGT की मैं बात करूं दोस्तों तो 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए, हिंदी में 10 है, इंग्लिश में 12 है, रीजनल में 10 लैंग्वेज जो आपने चुनी है उनमें से तीनों में मिलाकर अगर आपके 12 मार्क्स बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो, नो टेंशन, डोंट वरी। अगर आपको ये गाइडेंस हेल्पफुल लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और MK गाइडेंस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप शेयर करें। ये जो हमारा जो फैमिली है इसको दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। और दोस्तों कमेंट में आपका जो भी डाउट है वो लिखने का प्रयास करें दोस्तों, जो भी आपको डाउट हो रहा है मैं खुद आपके डाउट को देखूंगा और जवाब देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आपने ये अनुभव भी किया होगा कि आपने जिस भाई या बहन ने भी कमेंट किया है उसका मैंने जवाब दिया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल रहा हूं, आप जो भी कमेंट कर रहे हो उसका मैं होनेस्टी से जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों आप बिना किसी झिझक के, आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो दोस्तों। और आप दोस्तों ये भी कमेंट करना कि आप कहाँ से हो और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये आपको जरूर कमेंट करना है। आपके जो भी डाउट आप पूछ सकते हो। प्लीज रिक्वेस्ट है कि MRS का ऐसा एक भी बंदा नहीं बचना चाहिए जिस तक ये वीडियो न पूछे। मैं नहीं चाहता कि वो डीमोटिवेट होए और इस चीज़ से वंचित रहे। मैं चाहता हूँ कि ये जो गाइडेंस है ये सबको मिले, इस पर सबका हक है। और दोस्तों मैं आपके लिए जब इतना कर सकता हूँ, मैं आपको एक सूचना देने के लिए न जाने मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। स्कूल का शेड्यूल इतना खतरनाक होता है दोस्तों। आज से टेस्ट 2 स्टार्ट हो गए, हमारे 4 शिफ्ट में टेस्ट 2 हो रहे हैं। पहला 9 से लेकर 10:30, दूसरा 11 से 12:30 और जो तीसरा जो शिफ्ट चल रहा है वो हमारा 1 से 2:30 चल रहा है, और जो चौथा शिफ्ट है वो हमारा 3 से 4:30 तक है। उसके बाद में अदर भी वर्क होते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि क्या EMRS में सिलेक्शन के बाद में टीचर को क्या पढ़ाना ही होता है, और भी अलग काम होते हैं दोस्तों, बहुत अलग काम होते हैं। तो आपका तो दोस्तों 30 सेकंड का भी काम नहीं है। आप लाइक कमेंट और शेयर करने में कितना टाइम लगता है दोस्तों, और आपका क्या नुकसान हो जाएगा। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है, आप अगर उससे जुड़ रहे हो, इससे आपको फायदा ही मिलेगा दोस्तों। क्योंकि मैंने टारगेट लिया है दोस्तों, मैं बिना गाइडेंस बहुत भटका दोस्तों, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट बिना गाइडेंस भटके। क्योंकि इस बेरोजगारी में भटकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रगल हो जाए। यहाँ तक कि लोग क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम दे के आते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता है।
तो दोस्तों अपने आप को वो डीमोटिवेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि एक एग्ज़ाम आपकी फाइनल एग्ज़ाम नहीं है। असफलता से आपको सीखना है आपने क्या कमी की है और उसमें दोस्तों सुधार करो। तो अब जिस गलती ने दोस्तों आपको रोका है उसी को आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ बनाओ। फेल्यूर फीडबुक है, फैसला नहीं है। जो स्टूडेंट लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करता है वही सिलेक्ट होता है दोस्तों। टुडे अगर आप डिसिप्लिन हो तो टुमारो आपका सिलेक्शन होगा। जो भी दोस्तों सीरियस एमआरएस पीजीटी टीजीटी एस्पिरेंट है वो कंफ्यूजन फ्री गाइडेंस मिलेगा उनको, नो फॉल्स होप, ओनली रूल बेस्ड ट्रूथ मिलेगा दोस्तों। और अब दोस्तों अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम जो अटेम्प्ट है उसका हमें स्टडी प्लान बताओ दोस्तों। 100% प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको कैसे पढ़ना है दोस्तों। मैं बता रहा हूं आपको 3 से 4 घंटे फिक्स करने हैं, नहीं 3 से 4 महीने फिक्स कर लो आप। 3 से 4 महीने आपको तैयारी करनी है। वो कैसे करनी है, आपको 4 से 6 घंटे फिक्स करने हैं कि हमें डेली 4 से 6 घंटे पढ़ने हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और दोस्तों ये मैं बर्दाश्त भी नहीं करता, पढ़ाई के मामले में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करता हूँ। लैंग्वेज की बात करूँ दोस्तों, आपको डेली 2 आवर देने हैं। रीडिंग करनी है 30 मिनट, तो ग्रामर 30 मिनट पढ़नी है आपको, वोकैबुलरी 15 मिनट पढ़नी है, और आपको जो PIQ है प्रैक्टिस करनी है 45 मिनट का। ये आपको क्या करना है, लैंग्वेज को 2 घंटे आपको देना है जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों। सब्जेक्ट की बात करूँ, आपको 2.5 से 3 घंटे आपको सब्जेक्ट को डेली देना है। कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है, MCQ PIQ लगाना है, और आपके जो वीक एरिया है उनके नोट्स उनको हाईलाइट करना है, उनको बार बार दोस्तों आपको रिवीजन करना है। और आपको वीकली क्या करना है, एक फुल मॉक टेस्ट देना है दोस्तों। और आपको ऐसे लैंग्वेज का भी टेस्ट देना है, और आपने क्या क्या मिस्टेक करे उनका एनालिसिस करना है दोस्तों। और एनालिसिस करने के बाद में आपने कौन सी गलती की उसमें आपको सुधार करना है दोस्तों। आपको इस तरह बनना है कि आपको प्लान बनाना है कि मुझे आज क्या पढ़ना है। पढ़ लिया दोस्तों, फिर जब आप सो रहे हो तो खुद से पूछो क्या मैंने आज जो प्लान बनाया वो कंप्लीट हुआ या नहीं है दोस्तों। आपका कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं। दूसरों पर दोष देना छोड़ दो, क्योंकि आपका कंपेयर आपसे, आपकी पोस्ट और कोई नहीं ले सकता। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन पक्का, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। कुछ समय के लिए आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समर्पण भाव पैदा करना पड़ेगा दोस्तों। 100% जब तक आपकी तैयारी नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रेयर केस कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो फर्स्ट टाइम बैठते हैं, फर्स्ट टाइम उनका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, लेकिन हम उतने माइंडेड नहीं हैं। हम वो स्टूडेंट है जो मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं, हम इतना ही पढ़ पाते हैं, इतना हमारे में वो भी नहीं है। तो हम एक एवरेज स्टूडेंट मान के चल रहा हूँ तो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा डेली भी पढ़ते हो तो एवरेज स्टूडेंट भी दोस्तों सिलेक्शन लेता है। और दोस्तों टॉपर स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं लेते, सिलेक्शन ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट लेते हैं, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग और वो डेली मेहनत करते हैं दोस्तों। आपको इस तरह से बन जाना है कि आपको जब वॉकिंग भी करना है तो आपको 1-2 पेज में लिख लेना है, उनको बोल लेना है। आपको दोस्तों जब सिंगिंग भी करना है, आप जैसे बोर हो रहे हो और आप याद करने का मन नहीं कर रहा है, तो दोस्तों पढ़ पढ़ के सिंगिंग में कन्वर्ट आप याद करो दोस्तों। मैं कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब इसको सिंगिंग में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आपका माइंड में अदर आइडियाज़ नहीं, जैसे आप डायरेक्टली ऐसे पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आइडियाज आता है कि बाहर क्या चल रहा है, फ्रेंड क्या है, उसने क्या बोला। लेकिन जब आप इसको सिंगिंग में बदल देते हो, किसी भी चीज़ को आप सिंगिंग में बदल देते हो, तो उसके बाद में दोस्तों आपके माइंड के अंदर जो आइडियाज़ हैं वो आने बंद हो जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाता है। इसलिए कुल मिलाकर आपका टारगेट है कि आपको चीज़ों को याद करना है, चाहे आप कैसे भी करो, सिंगिंग करके करो, डांस करके करो, कैसे भी करना है, कुल मिला के आपको याद करना है और स्मार्ट प्रिपरेशन करने और आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है दोस्तों। अब मैं दोस्तों अगले जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये हो रहा है कि क्या टायर 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी बात करें दोस्तों। टायर 1 का रिजल्ट कब का दोस्तों, 2023 में जब फर्स्ट वैकेंसी आई थी ना, तो इसी दिसंबर मंथ आपकी बात करते हैं, जुलाई में फॉर्म भरे गए स्टार्टिंग में, फिर रीओपन फॉर्म हुए अक्टूबर में 2023 में, तो फॉर्म भर लिए गए। उसके बाद में दोस्तों दिसंबर महीने में 2023 में इसकी एग्जाम हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद में मैं जनवरी की बात करूं, लगभग अराउंड फिगर 22 जनवरी को इसका रिजल्ट आ गया था। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों फरवरी मंथ मेरा 15 फरवरी को डॉक्यूमेंट्स गुजरात में हो गया था दोस्तों पीजीटी का। और दोस्तों मैं ज्वाइनिंग की बात करूं तो जून में हमें ज्वाइनिंग दे दी गई थी मेरी की 10 जून को मैंने कर्नाटक में आके ज्वाइनिंग कर ली थी। इस बार भी क्या है दोस्तों, इनका
जो नेक्स्ट का है वो टारगेट ये है कि आपको जून जुलाई में ज्वाइनिंग देंगे। क्यों देंगे दोस्तों? क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट टीचर है, जो परमानेंट टीचर है, वो कंप्लीट नहीं हुए। जैसे मेरी स्कूल में 10 से 15 जो टीचर है वो गेस्ट फैकल्टी है। इस बार भी हमने गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकाली, हमने उनकी एग्जाम ली, इंटरव्यू लिया, डेमो लिया, उसके बाद में हमने उनको सिलेक्शन किया है। तो दोस्तों टीचरों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो जो नेक्स्ट ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं इस प्रोसेस को करके और मेरे को ज्वाइनिंग भी देनी है दोस्तों। इसलिए आप अलर्ट हो जाए दोस्तों, क्योंकि टायर 2 में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये बहुत जल्दी ही रिजल्ट निकालने वाली है दोस्तों, उसके बाद में बहुत जल्दी एग्जाम लेगी और फिर आपको ज्वाइनिंग भी नए सेशन से आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। और दोस्तों आज का जो लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो कमेंट में ये थी कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो मैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने जो कल जो आपको वीडियो बनाया था, भेजा था, उसमें दोस्तों मैंने क्लियर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी थी। फिर भी आज मैं बता देता हूँ। मैंने आपको ये बताए थे कि 70 मार्क्स जो आ रहे थे वो हाईएस्ट मार्क्स थे और वो थे 1 गुने की कट ऑफ थी। और मैंने आपको 10% मार्क्स बढ़ा के बताए थे 80 मार्क्स, यानी कि जो 70% जो मार्क्स है, 70 मार्क्स, वो 70% स्टूडेंटों के लिए मान के चलते हैं और जो 80+ मार्क्स है वो 30% स्टूडेंटों के मान के चलते हैं। ये दोस्तों ओनली 1 गुना की कट ऑफ थी। और मैंने किस बेस पे निकाले था? मैंने जीके में ओनली कितने क्वेश्चन माने थे दोस्तों? 5 क्वेश्चन करेक्ट माने थे 10 में से। मैंने रीजनिंग में 15 में से केवल नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में 11 क्वेश्चन माने थे। और आईसीटी में 15 क्वेश्चन में से मैंने 12 क्वेश्चन माने थे। और मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ दोस्तों, 30 में से मैंने 22 क्वेश्चन माने थे। और मैं डोमेन नॉलेज की बात करूँ, केस स्टडी की बात करूँ, एनईपी 2020 की बात करूँ, 30 क्वेश्चन में से मैंने 20 क्वेश्चन माने थे। इस प्रकार ये टोटल आप इनको जोड़ोगे तो दोस्तों 70 मार्क्स यानी कि 70 आपके अंक बन रहे हैं, 70 मार्क्स बन रहे हैं। और मैंने उन टॉपरों को भी जोड़ दिया था कि अपन जो 70 जो मार्क्स ला रहे हैं वो 70% स्टूडेंटों के मान के चलते हैं। और जो 10% मैंने इंक्रीज किया था, जो 80 मार्क्स है वो 30% लोगों के मैं मान के चलता हूँ। अब दोस्तों ये जो 70 है ना, ये 1 गुने की कट ऑफ है। अब अपन को 1 गुने को कन्वर्ट करना है 10 गुना में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस बार 110 का रेशियो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो 110 का रेशियो ले रही है। तो दोस्तों कम से कम 10 से 15 मार्क्स इसमें डाउन होने वाले दोस्तों, श्योरिटी के साथ ये डाउन होंगे। तो दोस्तों काफी जो स्टूडेंट है वो इस बात से कमेंट कर रहे थे कि सर हम टायर 2 की तैयारी करें या नहीं करें, बार बार रिकमेंड कर रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको एक एक्सपेक्टेड, दोस्तों मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, फाइनल कट ऑफ भी होती है, फिर भी आपके कहने पर, बार बार कमेंट करने पर मैंने कैटेगरी वाइज ये जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मानी है टीजीटी पीजीटी की, ये इस तरह हो सकती है फाइनली। बट आप एक बार ये जो अपना एनालिसिस है बहुत ही सटीक एनालिसिस है और ये सटीक कट ऑफ जानी चाहिए। मैं जनरल की ये मान के चल रहा हूँ कि 60± यानी 2 या 3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये मैंने जनरल का सेफ स्कोर माना है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं कि 57 जो मार्क्स है उसमें ±2 या 3 मार्क्स आप कर सकते हो। और जो ओबीसी की मैं बात करूं, ये 55 मार्क्स मैंने माने हैं, प्लस माइनस माने हैं मैंने, इनमें आप 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हो। और जो मैं एससी के बात करूं तो 52 मार्क्स, इनमें भी आप 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हो। और जो एसटी की है वो 50+ मान सकते हो, इनमें 2 या 3 मार्क्स ऊपर कर सकते हो। तो दोस्तों इसके आसपास अगर आपके नंबर हैं तो दोस्तों आपको तैयारी कर देनी चाहिए। काफी तो अच्छे स्टूडेंट जो 60+ है, 75+ है, वो भी कमेंट करें क्या सर हमें तैयारी कर देनी चाहिए। भाई आप नहीं करोगे तो कौन करेगा तैयारी? दोस्तों जिनके इनसे कम मार्क्स है उनको भी हार नहीं मानना है, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ है, कोई कुछ नहीं कह सकता दोस्तों, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप भी एलिजिबल हो बट वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये 10 गुने की कट ऑफ है, बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी, आपको कोई चिंता नहीं करना है। अब दोस्तों मैं बात ये करता हूं कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है दोस्तों। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम टायर 2 की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। और जिनका भी नॉन टीचिंग स्टाफ की एग्जाम है वो नॉन टीचिंग स्टाफ पर फोकस करो, और जिनका नॉन टीचिंग का एग्जाम नहीं है वो केवीएस एनवीएस की एग्जाम है, अगर उनका फॉर्म भरा हुआ उन पर फोकस करो। उनके अलावा नहीं है तो आपकी स्टेट में जो भी वैकेंसी निकली हुई है उन पर फोकस करो। और आप मुझसे और खुद से वादा करो कि दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम होगी और उसका रिजल्ट आएगा हमारा नाम ऊपर लिस्ट में होगा दोस्तों, डाउन नहीं। हमें ये नीचे वाली लिस्ट सर्च करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 1 एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर वर्थ, एक परीक्षा आपकी काबिलियत तय नहीं करती है दोस्तों। फेलियर इज फीडबैक नॉट द फाइनल रिजल्ट।
असफलता अंत नहीं, सीख है दोस्तों। रोज का अनुशासन क्षणिक मोटिवेशन से बड़ा है दोस्तों। जिस भाषा ने रोका है उसी को ताकत बनाओ दोस्तों। जिस वजह से आप असफल हुए हो उसी को आप स्ट्रांग बनाओ दोस्तों। समझदारी से की गई तैयारी ही चयन दिलाती है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाती है। एक सेक्शन कमजोर था इसलिए हार मत मानना दोस्तों। कभी कभी आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो, मेरी तो लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हुई, मैं तैयारी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे दोस्तों? क्या आपकी एक एग्जाम में आप फेल हो गए तो क्या और में भी फेल होंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको हार कभी मानना ही नहीं है दोस्तों। राइट गाइडेंस सेव ईयर, सही मार्गदर्शन सालों की मेहनत बचाता है दोस्तों। इसलिए आपको मार्गदर्शन सही जगह से लेना चाहिए। गंभीर छात्र सही मार्गदर्शन चुनते हैं। सीरियस एस्पिरेंट चूज करेक्ट मेंटर। होप देना आसान नहीं है, सही दिशा देना जिम्मेदारी है दोस्तों। आई डोंट प्रॉमिस सिलेक्शन बट आई प्रॉमिस डायरेक्शन। मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगा दोस्तों। जो छात्र सच सुनता ना वही आगे बढ़ता है। रोज की छोटी छोटी मेहनत बड़ी परीक्षा जीतती है दोस्तों। असफलता से सीखो, डरो मत, और दोस्तों फॉलो करो रूल्स को, रिजल्ट विल फॉलो यू। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए। जो आप एग्जाम दे चुके हो उनके मार्क्स को आप बदल नहीं सकते, इसलिए आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है और पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है दोस्तों। आज ही ठान लो कि मैं अब मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। जो 2026 तो नई साल आने वाली है, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नई साल है। आपको अपने घर वालों को तोहफा देना है सिलेक्शन का दोस्तों, क्योंकि आपके घर वाले काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है। तो दोस्तों आपको अपने माता पिता का सपना साकार करना है। वो काफ़ी लंबे समय से आपका दोस्तों जब जन्म होता है और आप जब कॉलेज करके जब तैयारी करते हो तो 20 से 25 साल का वेरिएशन, और माता पिता बिना किसी डाउट आपसे कुछ बिना स्वार्थ के आप पर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और वो कब तक इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों? आप खुद पर कब तक इन्वेस्टमेंट कराते रहोगे? सेल्फ डिपेंडेंट बनो दोस्तों। माता पिताओं के लिए भी कुछ करो दोस्तों, उन्हें भी थोड़ी बहुत खुशी दो। पता है जब पड़ोस में सुनते हैं कि उस बेटे का नंबर आ गया, और जब घर में पता चलता है कि मेरे बेटा या बेटी का नंबर आया, तो पता है वो अंदर से कितने टूटते हैं। फिर भी वो आपको कुछ नहीं कहते बेटा कोई बात नहीं, तू अगली एग्जाम की तैयारी कर। और अपन है कुछ सोचते ही नहीं है। सोचो जरा, जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं खुद के बारे में तब तक सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। हर चीज को एक एनालिसिस करो, सटीक करो। एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। आपको दोस्तों ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको रिसर्च नहीं करना है दोस्तों, टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। और मैं इसी के साथ आपसे दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस फैमिली को आपको बहुत आगे तक पहुंचाना दोस्तों। जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो दोस्तों आपको भी सपोर्ट करना है, इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाना है, ताकि इस जो सटीक गाइडेंस का है वो सबका हक है दोस्तों। सब व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो और बच्चों के साथ भी हो, इसलिए मैंने दोस्तों ये ठाना है कि मैं जो गाइडेंस है वो करेक्ट दूंगा, करेक्ट टाइम पर दूंगा दोस्तों। आप बिलीव कीजिए दोस्तों कि मैं आपके लिए जो कर रहा हूं इससे मेरा कोई फायदा नहीं है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपका फायदा है दोस्तों। एक बात ठान लो, अगर हमें छोटे या बड़े किसी से भी हमारे फेवर में कोई कुछ मिल रहा है तो उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए दोस्तों, उसे इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आपको रुकना नहीं है। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए और आप इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कहां से हो, कितने मार्क्स है। आपके कोई भी डाउट हो दोस्तों उसका मैं खुद पढ़ूंगा और आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को दोस्तों अपने पूरे दोस्तों के पास आप पहुंचा दीजिए। आपसे मैं इतनी सी तो उम्मीद कर ही सकता हूं। मैं देखता हूं कि आप मेरी इस उम्मीद को कितना पूरा करते हैं, कहां तक ले जाते हैं दोस्तों। तो मैं भी एक मोटिवेट के साथ फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।